चैनल पर। तो टीच स्मार्ट प्रो हमारे चैनल का नाम है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको मैथ, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आज मैथ का है, ठीक है। तो मैथ में जो है दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग। और देखिए, ये वर्ग जो है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये यहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, इसे आप समझ लेना, ठीक है। वर्ग, इसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अगर मान लीजिए ये दो है तो ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी चारों भुजाएं दो दो हैं, ठीक है। इसके जो कोण है वो 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे सारे कोण, ठीक है। दूसरा, हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें निकालना क्या है। तो इसमें हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। अच्छा, परिमाप निकालने का फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चाहे वो त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पंचभुज हो, ठीक है, पंचभुज, चाहे वो पंचभुज हो, ठीक है। अगर आपको किसी का भी परिमाप निकालना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा उसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी लाइनें हैं। एक, दो, तीन, चार। कितनी लाइनें हैं? चार। गुणा, चार गुणा ये कितना है? दो। इसकी लंबाई जितनी हो ना, उससे हम इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया बोलो? चार दूनी 8, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना आ गया? 8। अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है, परिमाप ज्ञात करें तो कैसे होगा? कितनी रेखाएं हैं? एक, दो, तीन। हम यहाँ 3 लिख लेंगे, गुणा का निशान बनाएंगे। अगर ये मान लो 4 थी, ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4, तो तुम इससे 4 से गुणा कर देना। 4 तिया 12। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा बोलो? 12। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसमें भी कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 4। और इसकी हर भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसकी हर भुजा 10 सेंटीमीटर तो हो भी नहीं सकती, या तो ये ज्यादा होगी या ये कम होगी, ठीक है। तो इसे तुम 12 रख लो, ठीक है। अब ये 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो इसका जो फॉर्मूला है वो अलग होगा, ठीक है। कैसे अलग होगा? कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 10, यहाँ 10 लिखना, जमा का निशान लगाओ। और चौड़ाई कितनी है उसकी? 12, ठीक है। तो इन्हें दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 22। नीचे लिख देना 22 गुणा, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? 22 दूनी 44। तो इसका जो परिमाप है वो कितना आ गया? 44। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब हम पंचभुज का निकालेंगे, ठीक है। पंचभुज में देखिए क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये छठभुज है भाई, ठीक है। तो छठभुज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6, तो 6 लिखो इसका परिमाप निकालने के लिए, ठीक है। और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। मान लीजिए लंबाई इसकी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सारी 3 3 है, ठीक है। तो 3 चलेगा, 3 6 18। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 18। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि परिमाप दे रखा होगा और ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो मैं एक चीज तुम्हें बना के दिखाता हूँ, वो बेस्ट है वैसे। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने भुजा, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूं मैं लंबाई, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? लंबाई। भुजा, लंबाई, ठीक है। और फिर यहाँ लिख देता हूं मैं परिमाप, ठीक है। अगर आप लोगों के अगर समझ में आ रहा है तो कृपया करके जो बच्चा बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल शांत हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है, बोले ना, ध्यान दें, ठीक है। लंबाई
ठीक है जी, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो ध्यान दें यहाँ पर। अब देखिए इसकी लंबाई क्या है, इस वर्ग की, वर्ग की लंबाई कितनी है, भुजा कितनी है, पहले तो भुजा बताओ कितनी है, 1 2 3 4, और तुम्हें यहाँ लिखना है भुजा आ गई 4। अब लंबाई कितनी है भुजा की, बोलो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, परिमाप 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं बताइए। ठीक है, तो अगर इसकी भुजाएं कितनी है, 3 भुजाएं इसकी, ठीक है ना, 1 2 3, तो हमें भुजा के नीचे लिखना है 3, और इसकी लंबाई कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 4, लंबाई 4, परिमाप कितना हो जाएगा, 4 तिया बोलो 12। अगर इसी की जगह छठभुज होता, मारे जाओ, लात मारे जाओ इसमें, अगर इसकी जगह छठभुज होता या पंचभुज होता, तो हम छठभुज की बात करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छठभुज है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं बोलो, 6 भुजाएं हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई बतानी है हमें, और इसका जो आकार है ना वो है 54, क्या है 54 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और हमें इसकी लंबाई बतानी है कितनी है, मतलब इसका जो टोटल परिमाप है ना, ये टोटल सारा जोड़ जाड़ के वो तो 54 है। ठीक है, अब और इसकी जो लंबाई है ना वो 6 सेंटीमीटर है, तो सॉरी इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी लंबाई बतानी है कि क्या है। ठीक है, अब तो हमें कैसे करना है, इसे पता लगाना है, भुजा है 1 2 3 4 5 6 6, हर भुजा की जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ गुणा करते आ रहे थे ना, तो यहाँ पर हम भाग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, चलो भाग करते हैं, 6 नीम बोलो 54, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। दिस इज लैपटॉप। तो दोस्तों ये है आयत, ठीक है, और इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जिसकी जिसकी ये जो रेखा है ना, ये दोनों रेखाएं आमने सामने की बराबर होती है, रेखा बोलते हैं भुजा को, और लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये इसके एक दूसरे के लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरे के बराबर है, इसका फॉर्मूला जो है परिमाप निकालने का क्या होता है कि परिमाप, ठीक है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो 1 2, इसमें 2 है ना, अलग अलग लाइनें 2 है ना, तो 2 अलग लाइनों को यहाँ लिख लो। ठीक है, गुणा का निशान बनाओ, फिर उन्हें जोड़ दो, कैसे, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रेथ। ठीक है, अगर मान लो ये 2 है और ये 4 है या 3 है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी है बोलो, 2 प्लस चौड़ाई कितनी है 3, और भार 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, 3 और 2 कितने हो गए 5, ब्रैकेट 2, जब गुणा बीच में से हटता है तो गुणा छोड़ता है, ये ब्रैकेट हटता है तो क्या छोड़ता है, गुणा छोड़ता है। ठीक है ना, 5 दूनी 10, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका जो परिमाप आया वो आया 10। अच्छा, बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया को, इंग्लिश में एरिया जो होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल एरिया, अब इसमें देखिए क्या होता है क्षेत्रफल में, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसे लंबाई बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 गुणा 3, ठीक है, तो कितने हो गए 6, तो इजी है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों की गुणा करने पर ही, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
अब इसका जो है मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी देता चलूंगा, ठीक है। आपको निकालना है, किसी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर वाली छोटी होनी चाहिए, तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और ये कितनी 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका परिमाप निकालिए और बोलो क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, एरिया निकालिए। ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज, जो त्रिभुज होता है इसे बोलते हैं ट्राइएंगल, ट्राई एंगल, ठीक है, ट्राइएंगल। अब जो ट्राइएंगल होता है ये क्या होता है, ये 3 रेखाओं से बना हुआ एक एंगल होता है बना हुआ, ठीक है। तो इसकी खास बात ये होती है, ये कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ये कुछ उल्टा सीधा भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है कुछ, ठीक है। तो जितने भी 3 रेखाओं से बनी हुई कोई चीज होती है वो ट्रायंगल कहलाती है। तो इसका जो परिमाप होता है वो परिमाप मैंने अभी आपको बताया था पीछे वीडियो में भी कुछ। तो परिमाप निकालने के लिए इसके 3 भुजाओं का योग करना पड़ता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ने के बाद जो गया 2 तिया 6, 6 इसका परिमाप है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, अब देखिए क्षेत्रफल बता दूं मैं एक बार क्या होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। समझते हैं। देखिए अगर किसी भी चीज का कोई किनारा हमें दिख रहा है, ठीक है, तो उस किनारे को ही परिमाप कहते हैं, बस यही है, किसी भी चीज का किनारा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई हिस्सा तुम्हारे सामने फिल भरा हुआ है, भरा हुआ हिस्सा है, जैसे मान लो इसमें मैं रेड कलर भर देता हूँ, कोई सा भी कलर भर देता हूँ, वो हमें अलग दिखाई दे रहा है, तो भरा हुआ हिस्सा उसका क्षेत्रफल हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें जितना भी व्हाइट हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, वो इसका सारा क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है इसका। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसे ये काम कैसे करेगा ये भी पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे लगाएं अपने फॉर्मूले पे। इसका क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो देखिए प्रयोग करने के लिए बहुत आसान है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई इसकी जो इसका आधार है वो कितना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका आधार 4 है, ठीक है, और इसका ये लंबाई 3 है, ठीक है, और ये कितना है, ये मान लो कितना भी हो। पहले एक बार हम ये समझेंगे कि पहले हमें तीनों रेखाएं पता होनी चाहिए, जब जाकर तुम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर तुम्हें 3 रेखाएं इसकी नहीं पता तो तुम इसका क्षेत्रफल निकालने में असफल रहोगे। जैसे पहले सबसे पहले हमें देखो, इसे तो लंबाई बोलते हैं, मैंने बताया था, इसे आधार बोलते हैं, इसे नहीं बताया मैंने क्या बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक की लाइन को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब इस कर्ण को किस तरीके से निकालते हैं, इस लाइन को, उसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से। क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली लाइन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि कर्ण यानी जो चीज हम निकालते हैं वो चीज रखते हैं बाहर, यानी जो हमें नहीं पता होता वो बाहर रहेगा। ये अंडर रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने हिंदी और इंग्लिश कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसे हिंदी में लिख देना, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब देखो लंबाई कितनी है इसकी 3, 3 पे लग गया स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी है 4, इस पे लग गया स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आ गया, ठीक है। और कर्ण निकालना है, क्या करना है, 3 तिया 9, क्योंकि 3 की 3 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, तो ये 9 आ गया, प्लस 4 चौक 16,
और ये आ गया हमारा 16 और 9 25, अंडर रूट में 25 कर्ण। जब किसी का अंडर रूट 25 होता है तो अंडर रूट जब हम काटेंगे तो पचम 25 हो जाता है, यानी 5 5 5 या 25 होता है। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, कर्ण करा तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो हमें पता चल गया ये जो हमारा 5 आ रहा है ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें ये लाइन मिल चुकी, अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कितना आसान है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया था, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 4, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 3। ठीक है, चलो देखो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो इसकी भाग कर दो, जो आ जाए उसकी गुणा कर देना, या इनके नीचे एक लगाते चले जाओ और इन सबकी गुणा कर दो, जैसे 4 तिया 12, ठीक है, और 2 एक कम 2। अब इन दोनों की भाग कर दो, ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 6 12। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूं, 1/2 गुणा 4 गुणा 3। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब क्या करोगे, इनकी गुणा कर देना, 3 दूनी 6। आंसर देखिए, क्षेत्रफल आ गया। तो हम यहां लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है 6। ठीक है, और परिमाप कितना आ रहा था इसका, परिमाप भी 6 आ रहा था क्या, 4 तिया 12। ठीक है, तो वो हमने दूसरा कुछ जोड़ा जाड़ा था उस जब 6 आया था। ठीक है, तो फिलहाल में इसका अगर से तुम परिमाप इसका निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इन उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 6 7 8 9 10, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इस बेसिक से स्टार्ट करके उन बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं तो हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टॉप करो, स्टॉप करो।